हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। यू वर्सेस योर पार्टनर की मैं रीडिंग आज करूंगी टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करके। और आपको पता है आज मैं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी देखूंगी आपके लिए, यानी कि अगले 7 दिन में आपके रिलेशनशिप में, आप में, आपके पार्टनर में क्या बड़ा चेंज आ सकता है। ये कोई मामूली वीडियो नहीं है, सबको तो मिलेगी नहीं। अगर आपको मिली है तो अगले 7 दिन आपके लिए खास होने वाले हैं। और उनमें क्या होने वाला है, अगर आप उसके अपडेटेड रहना चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चेंजेस क्या है, मैं पहले से उनको जान के रखूं, तो ये वीडियो को मिस मत करना, रीडिंग पूरी देखना। अभी के अभी मेरी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा हो जाए एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और शांत मन से इस वीडियो को देखना। और मैं आपसे ये बात क्यों कह रही हूँ कि शांत मन से इस वीडियो को देखना, मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अशांति अशांति है आपके मन में इस वक्त। नींदें उड़ी हुई हैं आपकी। जीवन आपका एक सीक्रेट जैसा बन गया आपके खुद के लिए, पहेली। सोचो, अगर खुद का जीवन ही पहेली बन जाए, अगर खुद का जीवन ही समझ आना बंद हो जाए, तो इंसान को कैसा लगता है। बस उसी दुविधा में आप इस वक्त हो। तो स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, सब कुछ बताऊंगी मैं, और आपको इस वीडियो को बहुत कामली सुनना है। राशियाँ मुझे पता चली कि मैं बताऊंगी, पर सच बताऊँ सबके लिए वीडियो है, सब देखो, एनर्जी से कनेक्ट करो, फिर भी मैं आपको राशियाँ बताऊंगी जो भी हाईलाइटेड होंगी। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जो लोग नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना मुझे, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। चलिए पहले आपके बारे में देख लेते हैं, ये आपका क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, चाहते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां हो। ख्याली पुलाव खूब पका लेते हो, आपको लगता है बस अब तो सब अच्छा जाएगा, अब मुझे ये जॉब मिल गई, अब सब अच्छा जाएगा, अब मुझे मेरा एक पार्टनर मिल गया, मेरा सुंदर सुंदर सा पार्टनर, अब सब अच्छा जाएगा, अब मैंने गाड़ी खरीद ली, बस अब मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी माइलस्टोन आज तक अचीव किए हैं, और जब भी आपने ये सोचा है कि बस अब तो संपूर्ण खुशियाँ मिल चुकी हैं, तभी तभी आपको आपकी लाइफ ने धचकियाँ दी हैं, टंगड़ी अड़ाई है। सोचते बहुत कुछ हो, कुछ टाइम ठीक चलता भी है, फिर से ऐसी पटकी पाते हो ना आप, ऐसी पटकी पाते हो ना कि फिर उठते नहीं हो कई दिन तक आप। और आपके पार्टनर ने ऐसी पटकी आपको दे रखी है इस वक्त। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आपका पार्टनर ही नहीं, इस वक्त कोई भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। नॉट जस्ट योर पार्टनर, एनीबडी। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, मे बी आपके दोस्त, या फिर आप किसी ना किसी वजह से उनसे भी शेयर नहीं कर सकते हो। अगर ये लोग आपकी मदद करने के लिए रेडी भी हैं, तैयार भी हैं, अवेलेबल भी हैं, तो भी आप इनकी मदद प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं चुपचाप आप खड़े होके अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ऐसे ताक रहे हो कि हाय हाय ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, हाय हाय मेरा व्यक्ति लौट के कब आएगा, हाय हाय ये और हाय हाय वो, हाय हाय में ही जीवन निकल रहा है। यू नो वॉट, आपके मन में, आपके दिल में जैसे ये व्यक्ति चोरी चोरी एंटर किया है ना, आपको नहीं पता था कि ऐसी जगह बना लेगा। और इसने पहले जगह बनाई, पहले आपको पूरी तरीके से काबू किया। देखो, भरोसा तो आपने भी किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसने कोई आपको वशीकरण कर लिया आपका। इसने जो भी आपको सब्ज बाग दिखाए, जो भी इसने आपसे बड़े बड़े वादे किए, इस व्यक्ति पे भरोसा तो आपने खुद नहीं किया ना। उसके बाद इसने बोले आपसे झूठ, इसके बाद इसने आपको ट्रिक किया, फाइनेंशियल पटकियां भी दी हैं मेरे बहुत से व्यूअर्स को उनके पार्टनर ने। तो इस पे भरोसा करने की भी सजा आपने पाई है। और अभी झूठ बहुत बोलता है व्यक्ति आपसे, मैं देख पा रही हूँ कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। और पता है, आप ना कड़वा सच तो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आप झूठ, मीठा झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और आपका जो व्यक्ति है ना, इसको तो अपने वही मगरमच्छ के आंसू दिखाने की आदत है। पल में तोला पल में माशा। कभी ऐसा विक्टिम बन जाएगा कि ओए होए इससे अच्छा कुछ नहीं है, और कई बार ऐसा बन जाएगा कि आपको लगता है कि ये ऐसा पहाड़ सा ये इंसान, और इसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में खड़ी कर दी है, मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति ना या तो एक्सट्रीम पोल्स पे है, या तो अवेलेबल ही नहीं है। बीच में जो एक बैलेंस आना चाहिए वो है ही नहीं आपके कनेक्शन में। और आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो। कैसे हो, मैंने आपको बताया ना, अकेले बैठे हो कहीं किसी पेड़ के नीचे, किसी कैफे में, ऑफिस में भी बैठे हो तो आसपास सौयों लोग काम करते हैं आपके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी पूरी दुनिया में जहाँ अरबों लोग रहते हैं, वहाँ आप सबसे ज़्यादा अलग हो। नहीं, अलग नहीं, सबसे ज़्यादा अकेले हो। अलग तो हो क्योंकि स्थिति अलग है आपकी, सबसे ज़्यादा अकेले हो आप। ओके, आपको लग रहा है कि इस वक्त हर इंसान आपके अगेंस्ट है, किस्मत ही आपके अगेंस्ट है। आपको लग रहा है भगवान भी पुकार नहीं सुन रहे। मे बी आप अपने आप को बहुत रिसेंटली किसी ऐसे थॉट से निकाला हो जहाँ पे मे बी यू वर गेटिंग सम थॉट्स विच वर नॉट गुड, जहाँ पे खुद को हार्म करने के थॉट्स आ रहे हों, या फिर ऐसे थॉट्स आ रहे हों
जो आपको लगता था आप बहुत मजबूत इंसान हो। यस, आई गॉट द वाइब। ये क्या कार्ड कह रहा है? आपको लगता था कि आप बहुत मजबूत इंसान हो और जिंदगी के किसी भी खेले को आप जबरदस्त तरीके से खेल के जीत हासिल कर सकते हो, लेकिन इस व्यक्ति ने और इस कनेक्शन ने आपको ये बता दिया पटकिया दे दे के कि यार मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आप सोच रहे हो। यू वर द वन हु यूज्ड टू गिव अदर्स होप, यू वर द वन हु यूज्ड टू होल्ड हैंड्स एंड टेल पीपल कि यार चल उठ के खड़ी हो जा, कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति के पीछे जीवन खराब नहीं होता। और आज आप वही हो। इट इज स्कैरी, स्पूकी। आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म है। ओके, आपके पार्टनर की हालत बताती हूँ और फिर आपको अगले 7 दिन बताऊंगी वो 7 दिन कैसे कटने वाले हैं आपके। सबसे पहले आपके पार्टनर की भावना में देखती हूँ। देखो, आपका जो पार्टनर है ना, ये कुछ नया बिजनेस, नया आइडिया, कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करने जाने की कोशिश कर रहा है। अभी इसने शुरू किया नहीं है, अभी इसके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं कि मुझे करना है। ओके, तो समवेयर मैं इसे प्लानिंग करते हुए देख रही हूँ। ओके, ये बैलेंस बना बना के चल रहा है जिंदगी में, फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कुछ अचीव करना चाहता है जिंदगी में, इसलिए। ओके, अचीव करना चाहता है माइनस यू, आपको इंक्लूड नहीं कर रहा है इस जर्नी में, ये अकेला ही जा रहा है। देख रहे हो ना, किसी भी जर्नी पे आप नहीं थे साथ में, दोनों में ये अकेला था। इसको लग रहा है कि ये क्या ही पाले। मुझे ये भी दिखाई देता है कि इसके मन में आपके लिए छुपी हुई बहुत सारी यादें हैं जिनको ये बार बार जाके रिट्रीव कर करके लाता है, जैसे कि सीपी में से मोती। अगर हम इसके दिल को सीपी मान लें तो आपकी यादों के बहुत सारे मोती इसके मन में छुपे हुए हैं। हाँ, ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाइल में रहता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी डिनाइल में है, लेकिन आपकी बहुत सी यादें इसके मन में है। मुझे लगता है इसके लिए भी फिलहाल ऐसा कोई इंसान इसके आसपास नहीं है जो इसे इमोशनली समझ सके। अब ये मत कहना कि मैम थर्ड पार्टी में है तो समझ रही होगी वो उसको, या समझ रहा होगा वो उसको। देखो जी, थर्ड पार्टी में होना कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला आपको समझ रहा है। और थर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति गया तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वहां गया है या बड़ी ही मेंटल पीस के लिए वहां गया है। अट्रैक्शन या फिर किसी नेगेटिव डार्क एनर्जी, ओके, मे बी अननेसेसरीली कोई सेक्सुअल एडिक्शन, इसकी वजह से भी गया हो सकता है। तो कोई इसकी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जो सच में इसकी भावनाओं को समझ रहा है। मुझे कोई भी ऐसा इंसान इसके आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये सच से भाग रहा है। ओके, अपने आप को लोगों से घेर रहा है लेकिन फिर भी अकेला है। इसमें और आप में एक फर्क है, यू वर्सेस हिम और हर में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि यदि आप अकेले हो तो आप अकेले हो और आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो, और आसपास के लोगों को दिख भी रहा है कि आप दुखी हो, अकेले हो, अपसेट हो, तन्हा हो, परेशान हो। हेल्प नहीं कर सकते, वो दूसरी बात है, वो आपकी, लेकिन आप जैसे हो वैसे हो। आपका व्यक्ति अकेला है, तन्हा है, परेशान है, आपको मिस कर रहा है, पर दिखा ऐसे रहा है जैसे ओ हो कितना खुश है ये, जैसे पता नहीं कितने बड़े बड़े जिंदगी के प्लान्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसे हार स्वीकार नहीं करनी। मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप में से, अगर आप में से किसी ने भी हायर एजुकेशन के लिए किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई किया हुआ है, या फिर आपने डोमेस्टिक में ही अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपकी चीज़ पास होने वाली है, यानी कि आपको ये मौका मिलने वाला है। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आप देख लेना, आशीर्वाद आ रहा है आप पे महादेव का, आशीर्वाद आ रहा है आप पे उस ताकत का जो आपकी इन सारी तकलीफों से ऊपर है और परे है, और जो जानती है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो और अभी आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अगले 7 दिन में क्या होगा? अब आती हूँ मुद्दे पे। बोलोगे ना कि मैम इतना बता दिया, उसकी फीलिंग, मेरी फीलिंग, बहुत सारे वापस से मुंह बनाती हूँ करके कि मैम ये सब तो बता दिया, फीलिंग्स तो आपने बताई नहीं। नहीं, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा तो आपने बताया नहीं, है ना। अच्छा, मैंने आपको राशियाँ भी नहीं बताई है। राशियाँ बता दूँ कि फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि मैम आपने राशियाँ तो बताई नहीं। तो देखो, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कन्या भी है आज, वर्गो, आज तो कन्या राशि भी दिखाई दे रही है, सिंह, लियो। बस इतना ही समझ आ रहा है मुझे यहाँ पे राशियों के सेंस में। अब 7 दिन, अगले 7 दिन क्या होने वाले हैं? अगले 7 दिन आपके व्यक्ति के दिल पे आपकी यादों के जो बाण लगेंगे। मैंने भी आपको धनु राशि बताया, सेजिटेरियस, ये देखो आ गया जी धनु। आपके व्यक्ति के दिल पे आपकी यादों के और रिग्रेट के ऐसे बाण लगेंगे ना अगले 7 दिन, क्योंकि अकेले तो ये भी हैं, अकेले हम, अकेले तुम, ये वाली हालत हो रही है।
ओके, आपके व्यक्ति आपको मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि एक एक तीर आपकी याद का इनका दिल भेदेगा। अभी तक तो ये डॉज कर रहे थे, क्योंकि अभी तक ज़रा यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ मिल रहा हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं काम में लगे हुए, लेकिन अगले 7 दिन में ये कहीं ना कहीं अकेलापन फील करेंगे आपको लेके, मिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगले 7 दिन में किसी खुशी को बटोरने वाले हो। आप अगले 7 दिन में किसी खुशी को बटोरने वाले हो, कोई हैप्पी न्यूज़ आ रही है आपके लिए। इस पर्सन का मैसेज, इस पर्सन का कॉल भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको इतना बैडली मिस करेंगे ना, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ आ सकती है कि यार मैं इसको अचानक मिस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको अचानक मिस क्यों कर रही हूँ। ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और अगर आप देखोगे ना तो इसके हाथ में भी एक धनुष है, धनु। यहाँ पे भी दिखाई देता है कि यार कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, जहाँ पे आपके पार्टनर को एक टक से रियलाइजेशन होने वाला है। एक ऐसा रियलाइजेशन जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके पार्टनर को हो सकता है। ये जो रात दिन मिट्टी का माधो बने रहने वाला व्यक्ति, आपको बिल्कुल खारिज कर देने वाला व्यक्ति, ये आपसे ऐसी ऐसी बातें करेगा ना कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मुझे एक रियलाइजेशन होता हुआ इसके अंदर दिखाई दे रहा है, और ये ना उसके बाद आपके पास आने की कोशिश करेगा। ही और शी विल ट्राई टू कम नियर टू यू, आपके पास आने की कोशिश करना, अपने छुपी हुई भावनाओं को आकर आपके सामने पेश करना। ओके, मुझे भी दिखाई देता है कि एकदम ना दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा गाना आपकी लाइफ के बैकग्राउंड में चलने वाला है, क्योंकि आप जो भी हाथ बढ़ा के छूने का प्रयास कर रहे हो, पाने का प्रयास कर रहे हो, ये आपको मिलने वाला है। देखो, रिश्ते में जो चल रहा है सो चल ही रहा है, लेकिन मैं आप में से बहुत सारे लोगों को अपने करियर में, अपनी लाइफ में इन जनरल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में एफर्ट लगाते हुए देख रही हूँ। और अगले 7 दिन में आपको एक खुशखबरी इसके हवाले से मिलने वाली है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेके कुछ तो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज में आपका पार्टनर जो रिग्रेट करेगा तो उसकी हालत कुछ ऐसी होगी, ऐसी। सुना ना आपने, जब मिस मैरी रोती थी तो उनकी आदत ऐसी थी, उए उए। अब ये उए उए करेगा आपका पार्टनर। क्यों करेगा? क्योंकि करना पड़ेगा, शनिदेव के डंडे। अच्छा, 7 दिन में ही क्यों? देखो यार, 7 दिन की एनर्जी खास है, 7 दिन की एनर्जी डिफरेंट है। 7 दिन की एनर्जी के कार्ड्स काफ़ी एक्सप्लोजिव आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज अगर ये व्यक्ति आपके पास आके बातचीत भी नहीं करता है ना, तो भी अगले 7 दिन आपका पार्टनर रियलाइज करने वाला है कि उसने आपको खो के क्या गलती की है। वो जो धनु है ना, जो वो धनुष चल रहे हैं ना, वो इस व्यक्ति के दिल पे ही चल रहे हैं। इस व्यक्ति के दिल पे ही वो बाण चलेंगे, और वो ईश्वर के बाण हैं, वो कर्म के फल के बाण हैं जो उनके दिल पे चलने वाले हैं। तो जब समझ में आना शुरू होता है तो वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, वहीं से ज़मीन खिसकनी शुरू होती है पैरों के नीचे से। राइट, होता है ना कि आप 5-6 दिन, 5-6 हफ्ते ठीक जा रहे हो, लेकिन अचानक एक दिन लगेगा कि आज व्यक्ति की याद बहुत आ रही है। ऐसा आपके साथ नहीं होता है क्या? तो आपके पार्टनर के साथ क्यों नहीं हो सकता अगले 7 दिन में? यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका अहंकारी पार्टनर जो कभी भी झुकता नहीं है, जो ऐसे बैठता है शेर की तरह और कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले। जो अगर उसने ये कह दिया कि मैं ये करके रहूंगा, और फिर चाहे उसे रियलाइज भी हो जाए कि वो गलत कर रहा है, तो भी वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उस काम को करता है। ये है आपका पार्टनर। लेकिन मुझे नेक्स्ट 7 डेज इनकी एनर्जीज आपके लिए भिन्न, विपरीत, कम से कम आपके लिए तो बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज आर क्रूशल। नेक्स्ट 7 डेज केवल आपके रिश्ते के लिए क्रूशल नहीं है व्यूअर, नेक्स्ट 7 डेज आपकी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, स्किल इंप्रूवमेंट को नया मौका मिलना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप एक न्यू मी से मिलने वाले हो, एक न्यू मी, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के भी एक न्यू वर्जन से आप मिलने वाले हो, क्योंकि वो व्यक्ति में वो चेंजेस आने वाले हैं। लाइफ आपसे कह रही है, गाइडेंस आपके लिए है कि भाई अब कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है, बहुत रातें बिना सोए निकाल ली, बहुत रातें रोए निकाल ली। ठीक है, अब जरा जाग जाओ। अब नहीं जाओगे, नहीं सो जाओ। अब ये कार्ड कह रहा है कि अब आराम से सो जाओ, चिंता की बात नहीं है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी में से फेथ खो रहे हो। कोई भगवान ने 0 बना के नहीं भेजा है आपको।
ज़ीरो आपने महसूस करना शुरू कर दिया खुद को। अगले 7 दिन बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं आपकी खुद की पर्सनालिटी में, आपके व्यक्ति की भावनाओं में। इसलिए इस रीडिंग को क्लेम किए बिना, मेरे लाइक किए बिना और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताए बिना कि आप कोई वीडियो कैसा लगा और आपने किस बात से रेजोनेट किया, बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।